हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉलो फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम आ गए एक नए चैप्टर के साथ और आज अपना चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी क्लास 12। चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में क्यों इस चैप्टर के इतना क्या, इसका क्या इंपॉर्टेंस क्या है, कितने मार्क के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, आइए सारा देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो बच्चा लोग, मैं आपको बोल दूं सिंपल कि इस चैप्टर का जो वेटेज है बेटा, इस चैप्टर का वेटेज है 7 से 8 मार्क्स का, है ना। 7 से 8 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, टाइप ऑफ करंट है। वैसे हमारे आसपास हम डेली लाइफ में देखें तो करंट वैसे दो तरह के हैं। पहला करंट अपना कौन सा है? डायरेक्ट करंट। दूसरा हमारा करंट है ये अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग करंट। अब डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग में क्या अंतर है, पहले तो वो समझना जरूरी है ना। समझ रहे हो चीज को? तो हमें डायरेक्ट, जब हम 7वीं 8वीं 9वीं में थे ना, 9 10 में, तो वहां पे बेटा हमने क्या सीखा था? वहां पे बेटा हमने सीखा था कि बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ है ना। ये सब छोटी मोटी चीजें हमने सीखी थी लोअर क्लास में। लेकिन आप बड़े हो चुके हो, है ना, एकदम यंग हो गए, तब आपको सीखनी पड़ेगी हायर वाली चीजें, वो आएगी अब अल्टरनेटिंग। आपने चैप्टर नंबर 3 में बैटरी के बारे में सारी चीजें पढ़ ली। वहां पे आपने देखा कि बैटरी जो है, ठीक है, वो भी एक तरह का करंट प्रोड्यूस करता है ना। उसकी वजह से भी हमें क्या मिलता है? करंट मिलता है ना। आवाज नहीं आ रही है ढंग से, तो इसलिए हमें यहाँ पे जो है बेटा क्या पढ़ना है? दोनों ही तरह के करंट पढ़ने, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। अब डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट, मान लो आपको डिनोट करवाना है सर्किट में, मान लो कोई कंपोनेंट लगाए है आपने, मान लो ये आर रेडियस का रेजिस्टेंस है और आपने डायरेक्ट करंट अप्लाई किया हुआ है, तो इससे डायरेक्ट यहाँ पे ई है ना, आप ऐसा सिंबलाइज करते थे। समझ रहे हो चीज को क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ? अब इसको ऐसे सिंबलाइज करते थे, सिंपल चीज है। ठीक है, अब मुझे मान लो कोई अल्टरनेटिंग करंट एसी सोर्स लगाया हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा बेटा? सिंबल थोड़ा चेंज हो जाएगा। एक सर्कल बना और सांप को लेटा दो। इट मीन्स व्हाट? वी हैव अप्लाइड एसी सोर्स टू द सर्किट। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पे करंट जो है एसी सोर्स अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब बात अब यहाँ पे आती है कि एसी सोर्स आया कहाँ से, है कि नहीं? कि एसी सोर्स आया कहाँ से, ये बात यहाँ पे आती है कि एसी सोर्स आया तो कहाँ से, है ना। तो इसके लिए बेटा मैं आपको बता दूं सिंपल, कि जब हमने ईएमआई पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो हमने ये देखा था कि जैसे कि आप यहाँ पे देख पर एक लूप अपना था बहुत ही बढ़िया वाला। ठीक है, ये हो गया छोटा मोटा लूप, और इस लूप को हम क्या करे थे? घुमाए थे, है ना, ऐसे ऐसे घुमाया था इसको। ये हो गया एन पोल और ये हो गया एस पोल, और इस लूप को हमने ओमेगा से घुमाया था ऐसा। ठीक है, ये ओमेगा से हमने घुमाया था। ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। बोलो आई क्या बात समझ में, है ना। फिर हमने ऐसा देखा था कि इसका फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स फाई को होता है बी ए कॉस थीटा। तो बेटा हमें पता है कि अगर हम फ्लक्स में चेंज करेंगे तो फ्लक्स में चेंज होने की वजह से क्या होता है? ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ ई हो जाएगा आपका माइनस डी फाई बाई डी टी, और इस ईएमएफ की मदद से हम क्या लिखेंगे? इसका करंट क्या होता है? वी बाई आर। बोलो आई क्या बात समझ में, है ना। तो ये चीज हमें मिली थी यहाँ पे, तो इसीलिए हमें क्या मिल रहा है? करंट मिल रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपने जो देखा था जनरेटर, एसी जनरेटर, तो वहां पे फ्लक्स क्या था बेटा? बी ए, नंबर ऑफ टर्न्स एन लूप का, है ना। ये एसी जनरेटर की ही एक एप्लीकेशन है। इसीलिए बेटा पहले आपको क्या पढ़ना होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर, कोस ओमेगा टी, है ना। ये जो भी एंगल जो बनता है, एरिया वेक्टर का जो एंगल बनेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो एंगल है ओमेगा टी। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं,
ठीक है, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो बी ए एन इंटू ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, है ना, ये होता है ईएमएफ। तो ये आपका हो गया मैक्सिमम ईएमएफ। ये होता है बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है और ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से हमें क्या मिला, ये ई नॉट जो क्या है मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसी की चीज हमें बात करनी है। तो आपका ई जो है यहाँ पे देखोगे तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे जो ईएमएफ आपका है वो कैसा है, एक टाइम का फंक्शन है। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो ग्राफ अपना कुछ ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे। बोलो आई क्या बात समझ में है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यही चीज, तो ये आया कहाँ से अल्टरनेटिंग करंट, समझ में आया, ये आया यहाँ से। जो बड़े बड़े आपने देखे होंगे हाइड्रो पावर प्लांट्स, वहां पे क्या होते हैं कि यही कॉन्सेप्ट का यूज होता है, टरबाइन घूमती है और उसकी वजह से क्या होता है कि एक अपना जो बोलते हैं ना जनरेटर कनेक्ट होता है जिसको वो घुमाता है, टरबाइन की मदद से वो जनरेटर घूमता है और वहां से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट। और वही करंट हमारे घर में आज है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट हो गए, फिर इलेक्ट्रो पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, तो वही सब चीज़ें जो है वहाँ पर यही कॉन्सेप्ट का यूज होता है ना। सिंपल चीज़ें हैं, एकदम आसान आसान चीज़ें हैं। अब सवाल उठता है इसको अल्टरनेटिंग क्यों बोलते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट जो अपना है ना, डायरेक्ट करंट से बोलते हैं डीसी, इन शॉर्ट पता ही होगा वैसे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो बेटा, नाम से ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो अगर मैं इसे ग्राफ बनाऊं डायरेक्ट करंट में, बेटा देखो क्या होता है, ये अपना हो गया ऐसा कुछ डायरेक्ट करंट। मैं आई वर्सेस टी का अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो ये जो है ना चीज, अल्टरनेटिंग करंट जो आपने अभी लिखा, अब ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा, आई वर्सेस टी का ग्राफ। ठीक है, और अगर इसका मैं मान लो इसका और भी मुझे डिनोट करवाना है तो ऐसे भी हो सकता है। ये भी क्या है, ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, है ना, जिसमें क्या होता है कि आधा पार्ट क्या होता है पॉजिटिव, आधा पार्ट नेगेटिव, आधा पार्ट पॉजिटिव और आधा पार्ट हो जाएगा इसका नेगेटिव। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, बोला आई क्या बात समझ में। अब ग्राफ के ऊपर से आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, ये जो ग्राफ यहाँ बना हुआ है, तो ये एक साइकिल्स बने, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ग्राफ की एक साइकिल बनी हुई है यहाँ पे, है ना, यहाँ से ये साइकिल बनी, ये साइकिल बनी। तो ग्राफ की साइकिल 1, साइकिल 2, है ना, ये साइकिल्स बनती है। तो हमारे इंडिया में जो करंट आता है ना, इंडिया में जो करंट आता है उसमें क्या होता है बेटा कि जो साइकिल्स बनती है, हमारे इंडिया के करंट की जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, है ना, ये देखोगे यहाँ पे हमने लिखा ओमेगा टी। ये क्या है, इसे बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। देखो आता है 1 by 1। जो फ्रीक्वेंसी अपनी है, तो इंडिया में फ्रीक्वेंसी अपनी कितनी है बेटा, इंडिया की बात करूं मैं तो इंडिया की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, और यूएस इसकी बात करूं मैं 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उसकी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक साइकिल में आप देख सकते हो करंट ने जब यहां से शुरू किया तो ये 1 टाइम यहाँ पे ऑफ हुआ, 1 टाइम ऑफ हुआ, है ना, फिर यहाँ पे आपने देखा दूसरी बार ऑफ हुआ, सेकेंड टाइम, तो 2 बार वो ऑफ होता है ना, 1 टाइम सेकेंड टाइम 2 बार वो ऑफ होता है। ठीक है, तो एक साइकिल में 2 बार ऑफ होता है। ऐसे कितनी, मतलब ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होना, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि एक सेकंड में, एक सेकंड इतने 50 तक ऐसे साइकिल बन जाएंगे, 50 तक एक सेकंड में। तो एक सेकंड में 2 बार ऑफ होता है। ठीक है, सॉरी एक साइकिल में 2 बार ऑफ होता है। तो मैं अगर आपको पूछूं एक साइकिल में 2 बार ऑफ होता है, ठीक है, तो एक सेकंड में कितनी बार ऑफ होता होगा, तो एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल होते हैं 50, 50 इंटू 2 करो, हो गया 100 टाइम्स ऑफ होता है। इतनी टाइम्स 100 टाइम्स। यूएस में अगर आप जाओगे तो यूएस में जो करंट ऑफ होता है वो 120 बार ऑफ होता है। कितनी बार, 120 बार। बोलो आ रही है क्या बात समझ में, है ना, 120 बार ऑफ होता है। बोलो क्लियर हुई चीज। यही छोटी छोटी चीजें सब। तो ये हो गया आपका अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से क्यों लाया। अब सवाल आपको ये होता है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है सर, हम डीसी करंट क्यों नहीं यूज कर रहे, अल्टरनेटिंग क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा डीसी करंट के कंपैरिजन में अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना इजी है। तो यहाँ पे आप लिख दो हियर
alternating current is more easier to transfer बोल सकते हो, ट्रांसफर one place to another place, one place to another place. ठीक है, बहुत इजी है इसको ट्रांसफॉर्म करना. समझ रही चीज कैसे? मान लो अगर आपको हायर वोल्टेज के करंट भेजने हैं, ठीक है, तो वहां पे जो है अगर मान लो करंट आप भेजते हो एक जगह से दूसरी जगह, है ना, जैसे आपके घर में जो बिजली आ रही है वो बिजली आ रही होगी पावर प्लांट से आ रही होगी, तो पावर प्लांट आपके घर से हो सकता है बहुत दूर हो, तो उस केस में क्या हुआ, करंट का ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत जरूरी है. तो इतना बड़ा केबल लगाएंगे तो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना, आई स्क्वायर आर टी के अकॉर्डिंग. तो हीट एनर्जी जो होती है बेटा, वो आई स्क्वायर आर टी के अकॉर्डिंग हीट एनर्जी बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होगी. तो वहां पे जो है ये चीजें अफेक्ट करती है. समझ रहे हो चीज को? चीज क्लियर है क्या? है ना. तो इसीलिए तो यहाँ पे हमें जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो होता है किस ट्रांसफॉर्मर जिसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मर. बोलो आई क्या बात समझ में? इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर. है ना. चीज क्लियर हुई क्या? इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर, जिसको हम करंट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हम ट्रांसफर करेंगे. ठीक है. इसलिए और इसकी जो कॉस्टिंग है, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट is more efficient and economical financially. Less costly. क्लियर. तो ये इसकी वजह से जो है हमारे घर में आता है एसी करंट. ठीक है. आई क्या बात समझ में? क्लियर हुई क्या चीज? अब देखो बेटा, ये अपना हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट. अब मैं आपका जो है, मान लो मैं बोलूं 7.2, मान लो आपका घर पे कोई फैन घूम रहा है ना, तो फैन का क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा. ठीक है. तो आपको पता होगा फैन चलता है आपका, धूम दबा के चलेगा ऐसे, सांप को लटा दिया. ठीक है. तो यहाँ पर जो मैंने वोल्टेज अप्लाई किया इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी. मान लो ई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है. आई क्या बात समझ में? ई नॉट की वैल्यूज क्या है? या मैक्सिमम ईएमएफ है. ठीक है. तो इसकी मैं कोई डायग्राम बना हुआ है ना, आपके घर में बहुत सारे लैंप्स होंगे, फैंस है, बहुत सारी चीजें हैं. तो उस केस में अगर आप देखोगे इसको मैं ट्रांसफर करूँ कुछ ऐसे, है ना, ये देखो ऐसे, है ना, ऐसे ये अपना हो गया सोर्स, है ना. ये डायग्राम थोड़ा देखना. तो यहाँ पे आपने देखा फंक्शन है ई ऑफ टी. तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपका फंक्शन हो गया. ठीक है. टाइम का चीज हो रही है क्या? क्लियर. ये फंक्शन हो गया टाइम का. तो यहाँ से आप देख पा रहे हो, अगर आपको निकालना है करंट इसमें कितना फ्लो होगा, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आपको याद होना चाहिए वीर वाला, है ना, वीर वाला. तो यहां से आप देख पा रहे हो V इज इक्वल टू आई आर होता है. तो I इज इक्वल टू V बाई आर. यहाँ से V देखोगे E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर. तो ये हो जाएगा E नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, है ना. ये चीज देखोगे आप, तो ये हो गया आपका I नॉट. ठीक है. I नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया, है ना. ऐसे चीज बोलो. आई क्या बात समझ में? अब यहाँ पे देखोगे, हमें यहाँ पे देखोगे तो दो तरह की इक्वेशन मिली है. पहली अपने ई वाली थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी वाली, और दूसरी जो इक्वेशन अपनी आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी वाली. और यहां से आप देख पा रहे हो चीजों को कि ये जो अपनी चीज है ना, ये अपना क्या है? ये अपना इसे बोलते हैं फेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? फेज. फेज एंगल. थोड़ा बहुत ये आपको जो सिमिलर लगेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह, जो हम पढ़ के आए सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे जिस देखे देखे से लग रही है, तो वही चीज है ना. ये इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड. तो वही तो ग्राफ बन रहे सारे अपने. तो वही चीज थोड़ा बहुत आना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये भी क्या है
ना, फेज एंगल है। अब मैं तुम्हें बोलूँ ये अपना हो गया फेज एंगल, ये हो गया अपना एम्पलीट्यूड, है ना, ये मैक्सिमम पीक वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड है। तो ये सब हो गए सिंपल सिंपल चीज़, आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये सब आसान आसान चीज़ें हैं सब, ठीक है। तो ये हो गया अपना फेज एंगल। अब देखोगे यहाँ पे दोनों के बीच का फेज डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, इसे बोलते हैं आर सर्किट बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? आर सर्किट, है ना। जो आपका टॉपिक 7.2 है वो क्या है कि रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ एसी सोर्स, मतलब उसे बोलते हैं आर सर्किट, जिसमें क्या आपका रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है एक एसी सोर्स के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गई चीज अपनी छोटी मोटी चीजें सब, है ना। अब यहाँ पे देखो इस टॉपिक से जो आपको अब इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें जो सीखनी है वो मैं बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं बोलूँ, मैं की पॉइंट्स बोलूँ, है ना, हम बोलते हैं हर बार की पॉइंट्स, तो इसके मैं की पॉइंट्स बोलूँ तो इसके की पॉइंट्स देखो बेटा आपको आना क्या चाहिए, है ना। इसके की पॉइंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, की पॉइंट्स। तो पहला आपको आना चाहिए आई नॉट, दूसरा आना चाहिए आपको आई आर एम एस, एंड तीसरी चीज आपको आनी चाहिए एवरेज करंट आई, ठीक है। बोलो आई क्या बात समझ में? बोलो समझ में आई नहीं आई? ये तीन चीज आपको वन बाय वन सीखनी है इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। चलो अब आप बात करते हैं इसके ऊपर। अब इसका मैं फेज डिफरेंस बोलूं, हियर इन आर सर्किट, हियर इन आर सर्किट फेज डिफरेंस इज जीरो, से बोलते हैं डेल्टा फाई कितना है? जीरो है। जीरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये ओमेगा टी है और ये भी क्या है? ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी क्या हो जाएगा जरा? जीरो हो जाएगा, है ना। सिंपल चीज है। तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी क्या हो जाएगा? बोल दे जरा, जीरो। सिंपल, एकदम आसान चीज है। बोल दो ये तो आनी चाहिए, है ना, आनी चाहिए। तो फिर अब देखो यहाँ पे, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें क्या आना चाहिए? आई नोट आना चाहिए, वो तो हमें आ गया, आई नोट और ई नोट, है ना। ये जो वैल्यूज आपको मिली है, तो यहाँ पे आई नोट की जो वैल्यूज आपको मिली है ई नोट बाई आर, और ई नोट क्या होता है बेटा? एन ए ओमेगा इंटू बी बाई आर, ये अपना हो गया आर, है ना। देखो अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं हट जाऊंगा, ठीक है, देख लो एक बार, ठीक है। सिंपल सिंपल चीजें है, थोड़ा साथ में लिखते रहना, वीडियो को साथ में देखते देखते लिखते रहना बेटा, है ना। ये कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो अब यहाँ पे देखते जाओ, ये हो गई चीजें सारी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो आप, हमें क्या सीखना है मैंने आपको बता दिया, एवरेज करंट। पहले एवरेज की बात करते हैं ना, एवरेज सीखना जरूरी है। तो देखो एवरेज क्या होता है? एवरेज करंट जो होता है ना, हम मैं किसी भी चीज की बात करूं, मैं आपको सिंपल बोलूं कि हमने चैप्टर 3 क्लास 11 में सीखा है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी बेटा? कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये चीज हमने सीखी थी। तो सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला क्या है, ये अपना जो है ना, ये मैंने जो करा है, ये मैंने क्या करा है बेटा, ये जो मैंने ये है ना, ये एरोस करे ऐसे, इसका मतलब होता है एवरेज करंट। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला 0 से t आई ऑफ t इंटू डी टी डिवाइड बाई डी टी, 0 से t। अब सुनो, अब यहाँ पे होगा क्या, ये अपना फॉर्मूला है, सिंपल चीज है, ठीक है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते, वो बोलेंगे कि सर ये तो dt तो है ना, ये dt जो है ये आई ऑफ टी तो बाहर आ जाएगा, आई ऑफ टी बाहर आ गया, लो ऐसे। तो ये आई सॉरी डी टी यहाँ बचा 0 से t, और 0 से t ये तो कट हो जाएगा फिर, तो बचा तो अपना आई ऑफ टी। फिर ये कहाँ का एवरेज हुआ? तो बेटा ऐसा नहीं करना है ना, ये कट नहीं होगा। क्यों कट नहीं होगा बताता हूँ ना, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कट क्यों नहीं होगा। वैसे अगर आप चीज देखोगे यहाँ पे, है ना, मैं सुनना ध्यान से, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो सिंपल समझना, सिंपल समझना। मैं आपको बोलूँ करंट क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। डी टी को ऊपर भेजो तो आई इंटू डी टी इज इक्वल टू डी क्यू, तो दोनों साइड लगा दो इंटीग्रेशन। तो ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में क्या? 0 से टी डी क्यू डिवाइड बाई 0 से टी डी टी। बोलो आई क्या बात समझ में? तो यही कॉन्सेप्ट है ना, यही चीज है। तो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी? ये वाली
बोलो समझ में आ रही? मतलब ऊपर क्या है, ऊपर अपना टोटल चार्ज, नीचे क्या है अपना टोटल टाइम। बोलो आई क्या बात समझ में, तुम्हें नको समझ में आया? टोटल टाइम डिवाइड, सो टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम। बोलो चीज क्लियर हुई? तुम्हें नहीं क्लियर हुई? तुमसे क्लियर होगा? नहीं होगा। बोलो होगा नहीं होगा? पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत ही आसान आसान चीजें हैं। तो ये एवरेज की बात होगी अपनी, है ना? तो अब देखोगे यहाँ पे, इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से ऐसे। अगर मैं एवरेज करंट की बात करूँ, जो अपना करंट मिला था फंक्शन आई ऑफ टी इज इक्वल टू, है ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसकी अगर मैं एवरेज निकालू बेटा, एवरेज क्या होती है, तो इसकी मैं एवरेज निकालू पूरे साइकिल में, है ना, तो इसका ग्राफ कुछ देखोगे तुम लोग, ऐसे ऐसे ग्राफ इसका होता है ना, ऐसे कुछ ग्राफ इसका होता है। ठीक है, चीज क्लियर है क्या अच्छे से? बोलो क्लियर हुई चीज, है ना? तो यहाँ पे एक पूरे साइकिल में एवरेज करंट की बात करूं बेटा, तो एक साइकिल में आप देखोगे ये पूरा, ये आधा पॉजिटिव आधा क्या है नेगेटिव है, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, ऐसे ऐसे पूरी साइकिल अपनी बनेगी। और एक साइकिल में, ठीक है, टाइम पीरियड में, वन टाइम पीरियड में इसका क्या होगा, क्योंकि जितना ऊपर है उतना क्या है नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा एवरेज करंट ओवर टी, इसे बोलते हैं ओवर टी, जीरो। बोलो समझ में नहीं आया? ठीक है, फिर मैं बोलू एवरेज टी बाई टू, ये हो जाएगा बेटा वन। ठीक है, बोलो आई क्या बात समझ में, आई क्या बात समझ में? ठीक है, ये हो गया एवरेज की बात। कैसे भी हमें निकालनी एवरेज, आपको करना क्या एवरेज निकालने के लिए, जहां तक पूरा पूछा है कि एक टाइम पीरियड पे आधी साइकिल में, तो जीरो से टी लिखो, जीरो से टी बाई टू, ऐसा ये फंडा यही है। ठीक है, बोलो आई क्या बात समझ में, है ना? ये हो गई चीज अपनी क्लियर एकदम अच्छे से। तो ऐसे अपना निकलता है एवरेज करंट ओवर हाफ साइकिल, है ना? तो ये हो गया। वैसे आपको याद क्या करना है, ये वो सिंपल सा फॉर्मूला कि एवरेज करंट निकालना हो तो हमें क्या याद करना है, इंटीग्रेशन जीरो टू टी आई ऑफ टी इंटू डी टी, है ना? वैसे ही नीचे आएगा इंटीग्रेशन डी टी। तो ये हो गया अपना, ठीक है, एवरेज करंट। अब सुनो यहाँ पे, अब एक चीज जो मैं आपको बता, टर्मिनोलॉजी आई आर एम एस, है ना, दो चीज हमें सीखनी है। आई आर एम एस, ठीक है, आर एम एस का मतलब देखो बेटा क्या होता है, आर एम एस का मतलब होता है पीछे से चलो, पीछे से चलो, ये स्क्वायर मीन एंड रूट। ठीक है, बोलो आई क्या बात समझ में? अगर मान लो हमें आई आर एम एस निकालना हो, ठीक है, हमें देखो आई ऑफ टी जो फंक्शन हमारा था, हमने क्या निकाला, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये चीज हमने निकाली। ठीक है, ये चीज हमने निकाली, सिंपल। बोलो समझ में आ रही चीज, है ना? आवाज आ रही है क्या? तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो चीजों को, कि ये अपना फंक्शन था करंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो यहाँ पे अब देखो हमें करना क्या है, आई ऑफ टी का क्या करना है, पहले स्क्वायर करो, फिर मीन करो, फिर करोगे रूट। उसका मीन कर लिया, ओके, है ना? स्क्वायर करना बाकी है, पहले स्क्वायर कर लेते हैं इसको, है ना? देखो यहाँ पे ये कर दिया आपने स्क्वायर, फिर क्या करो, मीन करो और कर दो रूट। ठीक है, ये हो गया प्रोसेस। अब मीन कैसे निकालते हो मैंने आपको सिखा दिया, कि एवरेज करंट कैसे निकालते हो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अपना आई ऑफ टी का स्क्वायर में करता हूँ, आई ऑफ टी का मैं कर रहा हूँ स्क्वायर, मान लो यहाँ पे, तो आई नोट साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो आई क्या बात समझ में? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सीधी वैल्यूज पुट करनी है। तो यहां से आप देखोगे ये क्या है अपना, आई नॉट स्क्वायर है, और उसका मीन, मतलब कोई भी नंबर होगा, 10 का मीन क्या होगा, 10 की एवरेज 10 ही होगी, 5 का मीन क्या होगा, 5 ही होगा। तो नंबर्स के क्या होते हैं, मीन वही रहता है, तो अपना आई नॉट क्या होगा, कोई ना कोई नंबर होगा, है ना? कोई भी 5, 10, 15 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं बाहर। देखो पहले तो मैं यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखता हूँ कुछ ऐसा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे हो गया ये। आई नॉट को कर लो बाहर, तो बाहर आ जाएंगे तो हो जाएगा ऐसे कुछ। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, रूट में मीन में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना? अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो हमें जो इसका मीन निकालना है पहले, फिर उसका अंडर रूट करना है। ठीक है, तो इस स्टेप को मैं लेता हूँ अलग लेके चलता हूँ, है ना? देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका मीन निकालो, ऐसा मीन। ठीक है, आप देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको आता हो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये अपना कॉस 2 थीटा। अब यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा को आप बनाओ सब्जेक्ट, इसको भेजो इस साइड, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और यहाँ से आप देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू मिलेगी बेटा, वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब कुछ बच्चे जो होते हैं ना यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे खास करके मैथमेटिक्स में कच्चे रहते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, तो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये हो गया 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, इसका एवरेज कर लो, ठीक है। बोलो आई क्या, इसका मीन निकालना है, तो मीन बेटा निकलेगा ओवर अ साइकिल, ठीक है। इसको मैं करता हूँ पहले ऐसे, ये हो गया अपना फंक्शन आई ऑफ टी 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2। अब देखोगे थीटा है ना, ये फॉर्मूला हुआ, तो यहाँ पे देखो थीटा था पहले, 2 थीटा था पहले, है ना, ये क्या हो गया थीटा सिंगल, है ना। देखो यहाँ पे थीटा है तो थीटा यहाँ पे क्या हो गया डबल हो गया, बस यहाँ पे थीटा कौन है ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। बोलो आई क्या बात समझ में, इंटू डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी, ठीक है, समझ आई चीज। अब देखोगे यहाँ पे आप, इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे इसका 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा टी, माइनस इसका आप करोगे तो कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा होगा इसका इंटीग्रेशन, है ना। लिमिट्स आप डालोगे यहाँ से, तो यहाँ से आप लिमिट डालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा, है ना। 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, 0 से टी, और डाउन में क्या आएगा नीचे टी, तो यहाँ से आप देख लो, तो ये अपना हो गया t/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा इंटू टी, ठीक है, डिवाइड बाई 2 ओमेगा डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो t/2 माइनस कोस 2 ओमेगा कितना है 2 पाई टी इंटू टी, ठीक है, डिवाइड बाई टी। तो t/2 माइनस कोस 4 पाई, है ना, 4 पाई हो जाएगा, ये टी से टी कट गया, 4 पाई हो गया डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा इंटीग्रेशन में देखोगे यहाँ पे ये आएगा साइन, है ना, ये क्या आएगा इंटीग्रेशन होकर ये साइन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा साइन ना, सब जगह साइन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज है, थोड़ा देखना, गड़बड़ी हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये थोड़ा साइन पकड़ लो साइन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा साइन अपना, ठीक है। आई क्या बात समझ में, साइन कोस का इंटीग्रेशन होगा साइन, है ना, तो ये हो गया। अब यहाँ से देखोगे हमें क्या करना है, साइन 4 पाई की वैल्यूज क्या होती है, तो 0 2 पाई, है ना, 2 पाई 4 पाई सब यहाँ पे आते हैं ना, इस साइड आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू सारी क्या होगी 0, ये हो गया 0 अपना, ठीक है। और ये t/2 डिवाइड बाई टी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, इसे टी कटा 1/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज क्या आई 1/2, है ना। सो पुट करो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसको पुट करते हैं, तो I0 अंडर रूट में 1/2, ये क्या हो जाएगा I0/√2। तो यहाँ पे आर एम एस की वैल्यूज का ही बेटा, तो आर एम एस की वैल्यूज यहाँ से हमें मिली I0/√2। तो बोलो आई आर एम एस वैल्यूज निकालनी आती है, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। देखो अब होता क्या है, यहाँ पे देखो हमने फंक्शन क्या लिया, हमारा कोई जो फंक्शन है वो ऐसा कुछ फंक्शन है ना अपना, जो फंक्शन है कुछ ऐसे है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे कोई और फंक्शन भी हो, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, उस केस में भी आपको जो मेथड इसकी हो क्या होगी सेम ही रहेगी, तो मेथड तो आपको सेम ही फॉलो करनी है, ठीक है। ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, देख लो यहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो सीखिए क्या इस लेक्चर से, सीखिए क्या हमने एसी करंट कितने मार्क का वेटेज है, उसका ग्राफ कैसा होता है एसी करंट्स का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने सीखी, तो एक बार रिविजन कर लेते हैं आज के लेक्चर की। तो हमने क्या क्या सीखा, अपना कोई भी मान लो कोई मीन करंट अगर हमें निकालना है, तो मीन क्या होता है इसका इंटीग्रेशन आई डी टी डिवाइड बाई डी टी, ये याद होना चाहिए रात के 2 बजे भी कोई पूछे तो, ठीक है। फिर आना चाहिए आई आर एम एस निकालना, ठीक है, यही चीज़ है, इसको ऐसे कर लो, ये हो गया अपना आई आर एम एस।
फिर IRMS की वैल्यूज जो होती है क्या होती है, I0/√2, ठीक है। ERMS की वैल्यूज होती है E0/√2। अब सवाल होता है कि सर ये IRMS हम क्यों करें, तो देखो बेटा IRMS करने का रीजन है कि IRMS करने से क्या होगा कि IRMS से फायदा ये होगा कि जब आप कॉन्सेप्ट लगाओगे, DC करंट आप सीख के आ गए है ना, तो वहां पे ओम्स लॉ आता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट वहां पे आते हैं, तो वो जब आप कॉन्सेप्ट लगाओगे तो वो कॉन्सेप्ट का यूज जो है बेटा हम जो डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं। तो वहां पर जो इफेक्टिव वैल्यूज होती है ना, IRMS क्या इफेक्टिव वैल्यूज है, समझ रहे चीज को। तो IRMS इसीलिए लगाना हमें ढूंढना सही रहेगा, समझ रहे चीज को। मतलब अगर मान लो हमें DC वाला कॉन्सेप्ट लगा ले AC में, तो हमें क्या करना यूज करना पड़ेगा, RMS, सारी वैल्यूज RMS वाली यूज करनी पड़ेगी। तो इस केस में जो RMS सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे, इसलिए हम अच्छे से RMS वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो चीज, ये अपना हो गया है ना। तो हमें क्या क्या चीज पढ़नी है, पहली चीज तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ठीक है। लेक्चर के लास्ट में बता देता हूँ मैं। तो जो इंपॉर्टेंट पहली चीज आपको LCR एंड लास्ट में LCR सर्किट आती है, वो आनी चाहिए, ठीक है। जेई में आप जाओगे तो LR CR सारे सर्किट्स आते हैं वहां पे, ये सर्किट्स आने चाहिए। फिर आता है आपका LC ऑसिलेशन, फिर आता है ट्रांसफॉर्मर। ये सारी चीजें, 3 तरह की चीजें आपको आनी चाहिए एकदम अच्छे से। बोलो आई क्या बात समझ में है ना, इतना तो आना ही चाहिए हमें, अच्छे से आना चाहिए। फिर क्लियर, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कोई किसी भी तरह की छूट छाट नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। सारे सर्किट डायग्राम, फेज एंगल, फेजर डायग्राम सारे आने चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, रखते हैं यहाँ तक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।